बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम आज करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हमें पहली स्टेटमेंट दी गई है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसका बेसिक जो कंसेप्ट है हम पहले वो जानेंगे, देन हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है ये एक्चुअली आपकी बुक में भी मौजूद है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन की क्या डेफिनेशन है। तो द प्रोसेस इन विच एन algebraic expression can be expressed as the product of its factor is called factorization। वो कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 15x²y। तो ये जो है ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं इसको फर्दर फैक्टराइज करूँ तो वो कैसे करूँगी, ऐसे कर सकती हूँ, यानी कि 15 के क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, ये 5 बन सकता है, इसके साथ मैं एक x दे देती हूँ। इसी तरह 5 3 15 होता है, तो ये 3 चला गया इसके पास। अब देखिए यहाँ पे कितने रह गए, एक x रह गए और एक y रह गए। इस तरह जो होती है ना वो फैक्टराइजेशन होती है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह का होता है, इस तरह का, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया है, और प्रोडक्ट से ही ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। और इसके जो फैक्टर्स थे, जैसे ये 5 3 15, ये 15 के फैक्टर्स थे, इसको क्या कहते हैं, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब इन्होंने बुक में एक प्रोसेस दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखें, ये हमारा प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखें यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल, ये हमें दिए फैक्टर्स। अब हमने क्या किया, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये आंसर आया। इसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन, ये जो आंसर आता है ना, इसकी फैक्टराइजेशन करते हुए हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं, यानी सबसे पहले ये पॉइंट आता है, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल बनता है। फिर हम वापस आते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये कुछ इसी तरह से ओपन हो जाता है। आगे देखें आप क्या लिखा हुआ है, वी हैव लर्न द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब हम किस तरह की जो फैक्टराइजेशन है वो कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो वो ये देखें, मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपकी बुक में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखें क्या चीज़ है, के ए है, के बी है और के सी है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो क्या है कि तीनों जो पार्ट्स हैं इसके, तीनों पार्ट्स में के नज़र आ रहा है, ऐसा ही है ना। अब हमने क्या करना है, के को कॉमन ले लेना है, और जो हमारे पास कॉमन नहीं थे उसको हमने इस तरह से लिख लेना है। एक्चुअली हमें कॉमन लेना तो आता है, लेकिन हमने अब इसको ऐसे फैक्टराइजेशन के तौर पे देखना है। अब यहाँ पे देखें ए सी, ए डी, बी सी और बी डी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 पेयर्स को कॉमन लिया गया, उन दोनों में से ए कॉमन लिया गया, और फिर क्या हुआ, ये सी डी यहाँ पे रह गया। इसी तरह यहाँ पे देखें बी और डी, बी कॉमन लिया गया और फिर सी और डी रह गया। तो सी डी 2 दफ़ा रह गया, उसको 1 दफ़ा लिखा। इसी तरह ए और बी जो साइड पे कॉमन आए थे वो यहाँ पे लिखे गए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें मैं लिखती हूँ अगर कि ए सी और ए डी में से मैंने कॉमन लेना है, तो वो क्या मैंने कॉमन लिया था, ए लिया था ना, पीछे क्या बच गया था, सी प्लस डी बच गया था। इसी तरह इन दोनों में से बी कॉमन आया था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बी। इन दोनों में से फिर जो कॉमन के बगैर थे वो कौन से थे, सी प्लस डी थे, तो ये देखें दोनों में सी प्लस डी और सी प्लस डी आया है। तो ये जो ए प्लस बी हैं ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे और सी प्लस डी हैं ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो पोजीशन है क्वेश्चन की वो ये बनती है। अब आप आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस माइनस का मतलब है ये प्लस की फॉर्म में भी आ सकता है और माइनस की फॉर्म में भी आ सकता है। ये फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इसको फैक्टराइजेशन के तौर पे यूज़ करना है। यहाँ पे देखें क्या चीज़ दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पे मैंने ए प्लस बी लिखा माइनस सी स्क्वायर,
यानी कि a प्लस बी स्केयर, a प्लस बी का होल स्केयर और माइनस सी का स्केयर, इस तरह लिखेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये कुछ इस तरह बनेगा, माइनस सी का होल स्केयर। ये देखें अब ये a स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया ना, ये हमारे आगे काम आएगा। मैं इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गाइड कर रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्केयर यानी कि ये a स्केयर हो गया और ये क्या हो गया, बी स्केयर हो गया। तो a स्केयर माइनस बी स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, a प्लस बी यानी a माइनस बी a प्लस बी, a प्लस बी कुछ इस तरह हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह, प्लस बी आपने पहले लिखना है या बाद में लिखना है डजेंट मैटर, आपने कुछ इस तरह से लिखा। आगे देखें हमारा जो लास्ट इसका पार्ट है वो ये है कि a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, यानी कि सिर्फ यहाँ पे साइन की चेंजिंग हुई है। यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्केयर लिखा था, यहाँ पे हमने a माइनस बी का होल स्केयर लिखा और फिर वही फार्मूला बनाया जो जैसे पहले बनाया था। तो उम्मीद है आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी। अब हमें आगे कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिए हैं। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2x स्केयर वाई क्यूब माइनस 6x स्केयर वाई स्केयर प्लस 2x वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखें कोई फार्मूला नहीं यूज़ हुआ हुआ, ना a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला यूज़ हुआ है और ना a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला यूज़ हुआ हुआ है। तो हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास कॉमन चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पे 2 का टेबल यूज़ हुआ है। ये देखें ये 2 है, ये 6 है, ये भी 2 के टेबल में जाता है, ये भी 2 के टेबल में जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 2 का फैक्टर बन गया और ये हमारे पास साइड पे कॉमन की तरफ आ गया। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, ठीक है। अब मैंने सिर्फ 2 नहीं लिखना, आगे देखें एक्स और वाई को देखें, क्या वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन है, यहाँ जो यहाँ पे भी हो, इस वाले पार्ट में भी हो, इस वाले पार्ट में भी हो, इस वाले पार्ट में भी हो। यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे एक्स स्केयर कॉमन लेती हूँ तो आगे देखें एक्स स्केयर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक्स है। तो इसका मतलब है मुझे कितने एक्स कॉमन लेने पड़ेंगे, एक एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये मैंने एक एक्स कॉमन लिया। अब आगे देखें वाई की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे भी वाई क्यूब है, यहाँ पे भी वाई क्यूब है, बट यहाँ पे वाई स्केयर है। तो इसका मतलब है हम लोग वाई स्केयर कॉमन लेंगे। याद रहे हमने लीस्ट अमाउंट देखनी होती है, जो हमारे पास लीस्ट अमाउंट होती है हम उसको कॉमन कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन तो आ गया, अब हमने क्या करना है, इसमें जो रह गया ना सारा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 इधर चला गया, x इधर चला गया, एक x रह गया ना, वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे y क्यूब है, 3 y है, 2 y इधर चले गए, पीछे क्या कितने y रह गए, 1 y। तो इसका मतलब है यहाँ पे x y आ गया। इसी तरह ये माइनस आया। आगे देखें 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3, तो यहाँ पे 3 टाइम हमने लिख लिया। आगे देखें एक्स स्केयर है, तो यहाँ पे एक एक्स तो चला गया इसके पास, पीछे कितने एक्स रह गए, 1 एक्स। आगे देखें वाई स्केयर, ये तो पूरा का पूरा इसके पास चला गया, इसका मतलब है आगे इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये प्लस यहाँ पे आया, 2 इसके पास चला गया, एक्स इसके पास चला गया, वाई क्यूब था, 3 वाई इसके पास थे, 2 इससे इसके पास चले गए, कितने वाई रह गए, 1 वाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन यूज़ की है कॉमन वाली, जो हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब है 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। तो ये 3 मैंने कॉमन में लिखा। अब देखें ऐसी और कौन सी चीज़ है जो सबके पास है। यहाँ पे देखें n है, इसके पास n है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है। इस तरह यहाँ पे x है, इसके पास भी x है, लेकिन इसके पास भी नहीं है और इसके पास भी नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ 3 हमारे पास कॉमन आएगा, बाकी सारा हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें क्या आएगा, 3 इसके पास चला गया, पीछे क्या रह गया, nx माइनस ये 3 इसके पास चला गया, पीछे क्या रह गया, x। इसी तरह माइनस 3 इसके पास चला गया, पीछे क्या रह गया, n और y। इसी तरह प्लस 3 इसके पास चला गया, तो क्या रह गया, y। अब हमारे पास ये सारा कुछ रह गया था। अब आप देखें क्या ऐसा है कि इनमें से दो एलिमेंट्स में कॉमन कोई चीज़ पाई जाती हो। यस, यहाँ पे देखें इन दोनों में x है, इन दोनों में y है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसमें से x कॉमन लेंगे और इसमें से y कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं हम कॉमन, इसको ऐसे ही 3 को बाहर लिखते जाएंगे, ठीक है।
तो x हमारे पास जब कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बच गया n माइनस, ये x पूरा का पूरा इधर चला गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, तो ये 1 लिखा हमने। इसी तरह माइनस यहाँ पे y कॉमन आया था तो हमने यहाँ पे y लिखा। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, जब y इसके पास चला गया पीछे क्या रह गया n। याद रखें यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है, यहाँ पे अगर आपके पास माइनस कॉमन आ जाए ना तो फिर आपने क्या करना है, जब आपने फर्दर न्यू वाला साइन लिखना है ना, इसके अंदर वाला साइन लिखना है तो उसको आपने चेंज करना। याद रहे अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं क्या लिखती, प्लस लिखती, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या है प्लस है तो मैं क्या लिखूंगी, माइनस लिखूंगी। तो ये माइनस आ गया, y इसके पास चला गया, पीछे क्या रह गया 1 रह गया। अब आपको मैंने पीछे जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आपके पास ब्रैकेट्स की दोनों सेम आ रही हों, यानी जिसको हमने सॉल्व भी किया था, ये देखें ब्रैकेट्स में जब दोनों सेम आ रही थी तो हमने उसको 1 टाइम लिखा था, और जो बाहर जो भी रह गया था उसको एक दफ़ा हमने ज्वाइन करके लिखा था। तो ये हमने यहाँ पे लिख लेना है, ये देखें इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, ये बाहर वाला लिखा x माइनस वाई, और ये जो अंदर वाली ब्रैकेट्स थी ये सेम थी तो इसको मैंने 1 टाइम लिख लिया। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो चलें चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक और बात भी बतानी थी, ये कि हर क्वेश्चन के काफ़ी मेथड्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पे देखें जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया था, यहाँ पे n और n भी कॉमन था, तो उस तरह से भी अगर आप करें ना, n को कॉमन लेके x माइनस वाई को कॉमन ले लें, इसी तरह माइनस एक्स प्लस वाई को साइड पे लिख लें, फिर उसमें कॉमन ले लें उसको माइनस एक्स प्लस वाई जो होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर वो 1 टाइम लिखा जाएगा, और जो n माइनस 1 आपके पास रह जाएगा उसको भी 1 टाइम, आंसर आपका वही आएगा। लेकिन याद रखें मेथड्स काफ़ी होते हैं, तो हम एक ही मेथड की तरफ चलें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 18, ठीक है, 18 और 108 और 162। अब आप सबसे पहले ये देखें कि 18 जो है उसके टेबल में 108 आता है, यस आता है। 18 के टेबल में 108 तक कितनी बार आता है, 6 टाइम आता है। इसी तरह 162 को अगर हम देखें कि क्या वो 18 के टेबल में आता है, यस वो भी आता है और 9 टाइम आता है। तो इसका मतलब हुआ कि 18 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा 18 कॉमन। अब आगे देखें यहाँ पे क्या है, x रेज़ टू पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर और y 4, इसका मतलब है ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। तो बाकी जो भी हमारे पास रह गया था हम वहाँ पे यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये देखें ये 18 चला गया, पीछे क्या रह गया, x रेज़ टू पावर 4 प्लस मैंने कितनी दफ़ा बताया था आपको, 6 टाइम बताया था, तो 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इसी तरह देखें 162 y रेज़ टू पावर 4, तो वो कितने टाइम आता है, 9 टाइम आता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की पोजीशन बन गई है। अब हमने क्या करना है, अब आपने देखना है कि ये जो हमारे पास अंदर वाली फॉर्म बनी है क्या ये भी किसी तरह से फैक्टराइज होती है, यस। अगर हम देखें कि हमने जो फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, क्या वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, देखते हैं। मैंने आपको बताया था कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और उस वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब ये चीज़ आपने यहाँ पे अच्छे से समझनी है क्योंकि ये आगे सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगी। अब यहाँ पे देखें क्या होता है, ये है रेज़ टू पावर 4, अगर हम इसको स्क्वायर बनाना चाहें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है a स्क्वायर है, तो हम किस तरह बनाएंगे इसको, स्क्वायर रेज़ टू पावर स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं इसको x स्क्वायर रेज़ टू पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, a स्क्वायर, ठीक है, आपने इसको स्क्वायर कंसिडर नहीं करना, ये पूरा आपके पास a है और ये इसका स्क्वायर है, a क्या है, x स्क्वायर है आपके पास। आगे देखें प्लस 2ab होता है ना, अब ना हमारे पास a है ना हमारे पास b है, हम वो उसको तब लिखेंगे जब हमारा a b कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्लस, आपने देखा कि यहाँ पे क्या है 4 है,
तो कितनी टाइम, थ्री टाइम होता है ना 9, यानी कि दोनों हमारे पास क्या आने चाहिए। मैंने जो आपको टेबल का बताया था वो टेबल आपने जेन में रखना है। जैसे 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, दोनों सेम टेबल का जो दोनों सेम जो डिजिट्स होते हैं उनका जो टेबल होता है मैंने आपको शॉर्ट्स में दिया हुआ है, आपने वहां से देख लेना है। तो चलिए यहाँ पे देखें 3 3s are 9, तो ये 3 आ गया। आगे क्या है y, तो y क्या है 4 है ना, तो इसका स्केयर का स्केयर डालेंगे तो ये 2 2s are क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 3s are क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये इस पूरे को कंप्लीट करता है, यानी हमने इसको क्या कर लिया है, खोल के क्लोज कर लिया है, ये खोल के और ये क्लोज हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ए भी आ गया बी भी आ गया। अब हम ए बी को पुट करते हैं और बताते हैं कि क्या हमारे पास ये आंसर आता है। हम इसको नोट करेंगे, ये देखें ये ए है और ये बी है, 3y स्केयर। अब देखें 2 3s are 6, x स्केयर y स्केयर, x स्केयर y स्केयर। समझ आ गया अब आपको। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये फार्मूला बन चुका है, तो इस तरह लिखते हैं 18। अब ये किसका फार्मूला हमारे पास बना था, x स्केयर प्लस 3y स्केयर, ये a ये b, इसका क्या हुआ था होल स्केयर हो गया था। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 18 x स्केयर प्लस 3y स्केयर का होल स्केयर। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आपने ये थर्ड क्वेश्चन समझ लिया ना, अब बाकी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे क्योंकि बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड टू दिस मेथड हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने सेम वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, तो हमने इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था। तो चलें यहाँ पे हम इसको करते हैं, ये हमारे पास a है, ये इसका स्केयर बना हुआ है, माइनस इसको हम 2ab बनाएंगे और इसको हम b स्केयर बनाएंगे। तो चलें बनाते हैं, ये k प्लस 2 इसका है स्केयर माइनस 2a और b, आगे प्लस 16 का हम लोग क्या बनाएंगे b स्केयर बनाएंगे, यानी कि हमने दो किसी ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए 16 आ जाए। तो प्लस 4 4 16 होता है ना, हम क्या लिखेंगे 4 का स्केयर। अब आप देखें ये a भी हमारे पास आ गया और b भी आ गया, हम यहाँ पे a लिख लेते हैं k प्लस 2 और b हमारे पास क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। अब देखें क्या ये कंडीशन इसको पूरा कर रही है, 4 2s are 8 k प्लस 2, यस, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब आगे करते हैं इसको, ये हमारे पास क्या किसका फार्मूला बनता है, यहाँ पे देखें माइनस आ गया है ना, तो माइनस का कौन सा फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्केयर। यहाँ पे देखें हमारे पास 2ab के साथ क्या आया था प्लस आया था, याद रखें b डजेंट मैटर, b के साथ प्लस हमेशा होता है, लेकिन चेंज जो होता है साइन वो किसके अंदर होता है प्लस 2ab के साथ होता है, माइनस 2ab के साथ होता है, यानी कि 2ab जो है ना वो इसका मेन पॉइंट है जिसके साथ साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे देखें ये माइनस साइन आया, तो इसका मतलब है ये जो हमारा पूरा फार्मूला है ये किसका है, ये माइनस का है। तो यहाँ पे लिखेंगे k प्लस 2 माइनस 4, इसका क्या आएगा होल स्केयर आ जाएगा। बात समझ आई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इतना ही लिखे रहने देना है तब भी बेहतर है, लेकिन अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं k प्लस, ये देखें ना दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं इनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 निकाले 2, लेकिन क्या होगा माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो इसलिए हमारा क्या आंसर बना k माइनस 2 का होल स्केयर। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको 4 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप चलते हैं। हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने उन्हीं सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास x कहाँ पे आता है, यानी कि x देखा y भी देखा, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास 2 जगह पे x आ रहा है और 1 जगह पे y आ रहा है। मैंने क्या करना होता है, मैंने 3 जो डिजिट्स होते हैं उनसे फॉर्मूला बनाना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें मेरे पास 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मुझे कोई से 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। तो 3 डिजिट्स में से मैं आपको बता रही थी कि आपने क्या करना है कि 2 सेम चीज़ों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। जैसे यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ये दोनों तो मैंने ज्वाइन कर लिए। अब मैं क्या करूँगी, तीसरा डिजिट किसको कंसिडर करूँगी, उसको जो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जब मैंने कंसिडर किया तो फिर क्या होगा, इसमें तो y आ जाएगा, y वेरिएबल तो डिफरेंट है इन दोनों से। तो इसका मतलब है मैं इन 3 को आपस में ज्वाइन कर लूँगी। और कैसे ज्वाइन करूँगी, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, तो ये इस तरह करके ज्वाइनिंग हो जाएगी। माइनस 169y का स्क्वायर ये आया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको a और b कंसिडर करना है। तो a कैसे कंसिडर करेंगे, a हमारे पास आएगा 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। x आया और उसका हमने क्या लिया, स्क्वायर लिया। अब x का भी स्क्वायर हो सकता है क्योंकि ये होल आ चुका है, और 3 का स्क्वायर भी हो सकता है। 3 3 क्या हो गया 9, तो इसका मतलब है ये इसको पूरा कर गया है। माइनस 2a और b ये हम लोग फिलहाल नहीं लिखेंगे। प्लस अब आप बताएं कि 4 किसको पूरा करता है, यानी कि इस कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं, सेम नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है 2, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर आ गया। ये जो माइनस 169y स्क्वायर है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 169। कौन से ऐसे दो सेम नंबर्स हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 169 आएगा। 13 ऐसा नंबर है जिसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 169 आता है। तो ये 13 आया, y आया ये वाला, और इसके ऊपर क्या आया, स्क्वायर आया। अब देखें, अब हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या करना है, ये जो a b लिखे थे इसको इसके अंदर डाल देना है। ये a और ये क्या है, b है। अब आप देखें क्या ये ठीक है, 2 3 6, 6 2 12 और ये x, तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन जो हमने ठीक लिखा है ये इसको पूरा कर रहा है और ये ठीक है। तो अब हमारे पास ये किसका फार्मूला है, ये माइनस 2ab के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना, तो ये किसका फार्मूला हुआ, माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास a है प्लस माइनस b क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है ये 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। आगे क्या है, माइनस 13y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 13y का स्क्वायर। अब आपने देखा जो हमने एक फार्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, वो किसका फार्मूला था, a माइनस b और a प्लस b का फार्मूला था ना। तो यहाँ पे देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। हम इसको खोल के कैसे लिखेंगे, a माइनस b और a प्लस b की फॉर्म में। तो ये a 3x माइनस 2 ये a है ना, a माइनस b a प्लस b कैसे होगा, प्लस 13y, और a क्या है 3x माइनस 2 और माइनस b क्या है 13y। तो ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी बन चुके हैं। तो हमने क्या किया, इसको आंसर हमारा कंसिडर कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, और मेन साइन हमारा क्या है, माइनस है। अब हमने देखा कि इन दोनों पार्ट्स में से हमारे पास क्या कोई चीज़ कॉमन है, यस क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर जो हमारे पास इन दोनों में से रहा होगा वो हम लिखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर चला गया, पीछे क्या बच गया, वाई प्लस 1, ये हमने यहाँ पे लिखा, ये माइनस का साइन डाला जो मेन साइन था। वाई प्लस 3 हम लिखेंगे यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास बाय चला गया था। तो हमारे पास इस तरह की कुछ कंडीशन आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो आया था उसको हम वैसे ही लिखेंगे, वाई प्लस 1 माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास ब्रैकेट के पीछे माइनस आ रहा हो तो आपके जो नेक्स्ट फर्दर साइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। तो ये आ गया माइनस वाई, ये प्लस है ना, तो ये चेंज होकर क्या आ जाएगा, -3। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे y माइनस वाई आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा, -3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, -2 के। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखें -2 को बाहर लिख लेते हैं इधर, पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब मैंने 1 का स्क्वायर क्यों लगाया है,
क्योंकि अगर मैं 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगी तब भी मेरे पास 1 आएगा, अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगी तब भी 1 ही आएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा लूँगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा इससे, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी के। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला आपने यहाँ भी यूज़ किया और यहाँ भी यूज़ किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये मैंने साथ इसलिए लिखा है ताकि आप इसको नोट कर लें। यहाँ पे देखें अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा -2 ए प्लस बी यानी x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब देखें हम अपने क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें सारे रूल्स की समझ आ गई है। तो चलें आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 की सेपरेशन की थी, यानी वहाँ पे भी हमें 4 डिजिट्स दिए हुए थे, यहाँ पे देखें यहाँ भी हमें 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, तो हम सेम उसी तरह सेपरेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स इसके पास भी है। अब दूसरा हमने क्या ढूंढना है, ए ढूंढना है। तो ये देखें यहाँ पर इसके पास भी ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये बी इन तीनों से डिफरेंट है। जैसे वहाँ पे y इन तीनों से डिफरेंट था तो हमने y नहीं लिया था, इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या नहीं लेंगे, b नहीं लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर इसको सेपरेट कर लेते हैं और -16b स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते थे, ए बनाते थे और बी बनाते थे। तो ए हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर -2ab अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, तो आगे क्या हुआ प्लस, इसको कैसे बनाएंगे, 3 3 9 होता है ना, तो 3a का होल स्क्वायर। अब देखें ये 3 3 9 हो गया और a का स्क्वायर आ गया, यानी कि ये इसको पूरा कर रहा है। पीछे देखें क्या आता है, -4 4 16 होता है ना। ये वाला टेबल मैंने आपको पहले भी कहा है, क्योंकि जब आप ये टेबल देखेंगे तब आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आएगी। मैंने शॉर्ट्स में ये टेबल दिया हुआ है, सारा टेबल, ये 2 2 4 3 3 9 4 4 16, ये सारा टेबल मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आपने वो याद कर लेना है। जब आप उसको याद करेंगे तब आपको इसकी इन क्वेश्चन की काफ़ी अच्छी समझ आएगी। तो चलें यहाँ पे देखें, -4 4 16 होता है 4b स्क्वायर, ये देखें 4 4 16 हो गया और ये b का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, 2ab, अब a जो b हमने लिखे थे यहाँ पे, ये x हमारे पास आया और 3a हमारे पास आया। अब देखें ये कंडीशन इसको पूरा कर रही है, 2x 2 3 6 और एक आ गया x आ गया और ये a आ गया, यानी कि ये पूरा हो गया इसके साथ। इसका मतलब है जो हमने फैक्टराइजेशन की है ये ठीक की है। यहाँ पे आप लोगों के पास एक ट्रिक होती है कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये हमने किसका फार्मूला लिखा है, x माइनस यानी a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो b हमारे पास क्या था, 3a, ये हमारे पास होल स्क्वायर आया -4b का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, ये आपके पास a स्क्वायर का बन गया है, फॉर्म बन गया, और ये आपके पास b स्क्वायर की फॉर्म बन गई, और बीच में साइन भी माइनस का है। तो इसका मतलब है इसकी सेपरेशन उसी फार्मूले से हो सकती है जो हमने पहले भी की है। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो चलें इसी तरह इसकी भी हम कर लेते हैं, एक्स माइनस 3a माइनस 4b, एक्स माइनस 3a प्लस 4b। ये हमने इसको खोल लिया था फॉर्मूले को, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलें आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ पर ये है, हमने क्या किया, ये 1 काफ़ी इससे सेपरेट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है और 2xy है, यानी एक एक्स इसका है और y इसका है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास फॉर्म बनेगी और 1 जो है उसको हम सेपरेट लेके चलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये 1 माइनस, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर को, 1 माइनस। अब इसको फार्मूला में हम लोग चेंज करते हैं, कैसे करेंगे,
ये हमारे पास x का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab हम लोग बाद में लिखेंगे माइनस y का होल स्क्वायर यानी कि ये हमारे पास b आ गया है। तो a हमारे पास क्या था x था और b हमारे पास क्या था y था। तो ये देखें 2xy इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक जा रहा है। 1 माइनस ये किसका फार्मूला हमने बनाया a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो ये किसका फार्मूला बना a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला बना है। अब देखिए ये 1 है, वही चीज़ आ गया। 1 को हम जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो हम इसको कैसे कर लेंगे 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या कर लेते हैं इसको फार्मूले में ओपन करते हैं, वही a माइनस बी ए प्लस बी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं 1 माइनस एक्स माइनस वाई और 1 माइनस एक्स प्लस वाई, सॉरी 1 माइनस एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है ना मेन साइन, तो हम इधर वाले साइन को ही चेंज करेंगे। यहाँ पे पहले मैंने माइनस डाला फिर मैंने प्लस डाला, बाकी एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी आपने। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो चेंज करके दिया है। 8 तक जो क्वेश्चन थे ना उसमें हमारे पास एक ही क्वेश्चन था कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन निकालनी है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कहते हैं कि फाइंड अ पोलिनोमियल। आपने क्या फाइंड करना है, पोलिनोमियल फाइंड करना है और फैक्टराइजेशन आपको दी हुई है। हुज फैक्टराइजेशन इज एक्स प्लस वाई माइनस 2c और एक्स प्लस 2c प्लस वाई। यानी आपने इसको रिवर्स लेके जाना है। किसको? इसको रिवर्स लेके जाना है इसके क्वेश्चन तक। पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते थे ना, अब हमने इस आंसर का क्वेश्चन निकालना है क्योंकि हमें आंसर दिया हुआ है। बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला, फार्मूलाज को यूज करते हुए आपने इसको फाइंड करना है। किसको? पॉलिनोमियल को। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है जिसको हमने क्वेश्चन बनाना है तो वो क्या है हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस 2c और एक्स प्लस 2c प्लस वाई। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे और अरेंज कैसे करेंगे यानी कि हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों में कौन सी चीज़ें सेम है। जो चीज़ें सेम हैं उनको हम उनकी पोजीशन पे ले आएंगे जो दूसरी ब्रैकेट में जिस पोजीशन पर हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई है ना, तो हम x प्लस वाई को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अरेंज करती हूँ, आपको करके दिखाती हूँ। तो हम ऐसे कर, या इसको हमने सेम जैसे था वैसे लिखा। अब इसको हम अरेंज कर दें, ये x प्लस वाई प्लस 2c। अब देखें ये किसका फार्मूला बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी। ये देखें ये पूरा a हो गया, ये b हो गया। इसी तरह ये पूरा a हो गया, ये b हो गया। a माइनस बी और a प्लस बी। अब आप बताएं जो पीछे हमने सारे फार्मूलाज पढ़े थे और जितने भी रूल्स हमने अप्लाई किए थे उसमें हमारे पास कौन सा फार्मूला था, आपने कमेंट में बताना है। साथ साथ बताएंगे तो फिर आपको समझ आती रहेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बताना है कि हमने जो पीछे सारे फार्मूलाज पढ़े हैं उसमें से इसके ऊपर कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होता है, ये वाला। क्यों? क्योंकि जब हम इसको यहाँ से ओपन कर रहे थे अब हमने इसके पिछली की तरफ जाना है। पीछे हम कहाँ तक गए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले तक। इसी को हमने ऐसे ओपन किया था ना, अब हमने इसको इस तरह करके क्लोज करना है। तो क्लोज करते हैं इसमें। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। अब देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज हुआ। अब अगर आप यहाँ पे इसको और रीओपन कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो आप इसी तरह रहने दें। अगर आपने करना भी है तो वो किस तरह करेंगे, जैसे ये आपके पास होल स्क्वायर में है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपको पता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है ना। अगर आपने यहाँ पे इस तरह ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c। अब देखें 2c अकेला नहीं लिखना क्योंकि 2 ये वाला भी ओपन किया तो इसको भी ओपन करें। कैसे ओपन करेंगे, 2 आ जाएगा 4c और c का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये रीओपन हो चुका है। अदरवाइज अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो फिर भी ठीक है। अच्छा चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो सेम इसी की तरह है।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। हमने इसमें क्या करना है, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन पहले से दे दी गई है और वो क्या है कि ऐसा डिजिट जिसका डिफरेंस है, यानी डिफरेंस का क्या मतलब है, माइनस है जिसके साथ, और उसका स्क्वायर भी है, उसको आपने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। ठीक है, हमने देखना है इस पूरी इक्वेशन में, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy। इस पूरी इक्वेशन में आप देखें कहाँ पे माइनस लगा है और उससे जो अगली डिजिट है उसके साथ क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन को पूरा कर रही है। ये जो हमारे पास डिजिट है ये क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है और माइनस भी है, तो इसका मतलब है इसको हमने सेपरेट कर लेना है। इसको हमने सेपरेट करके लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस जी स्क्वायर। हमने इसको सेपरेट किया, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आगे। तो चलें स्टूडेंट्स अब इसको करते हैं। हम पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी हमें पता है कि हम b को लास्ट पे लिखते हैं। वैसे आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या फिर प्लस 2ab, आप लास्ट पे लिख लें, डजेंट मैटर। लेकिन आपने अब इसी तरह सीखा है तो आप क्या करें, इसी को इस तरह लेके चलें। ठीक है, तो ये प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। मैंने ये इस तरह इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरह ज़्यादा अच्छी समझ आती है बनिस्बत उस तरह के। ठीक है, तो चलें यहाँ पे इसको करते हैं हम। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो a का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, और प्लस b क्या है हमारे पास, b को हमने ज्वाइन करना है इसके साथ। तो वो कैसे करेंगे, 2 ज़ार 4 होता है ना, तो ये 2 आ गया और ये y आ गया। जब हम इसके ऊपर स्क्वायर डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4y स्क्वायर आ जाएगा। देखें 2 ज़ार 4 y का स्क्वायर। आपने क्या किया था, x और 2y को a b कंसिडर किया ना, तो a यहाँ पे लिख लें, b क्या है आपके पास 2 आया तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आपको मैं एक दफ़ा इसको रीओपन भी करके दिखा देती हूँ। ये आपका a स्क्वायर है, ये प्लस है, ये 2 है, ये a है, ये b है, ये प्लस है, ये b और ये स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बनता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो अब हम इसको रिजॉइन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर को कैसे करेंगे, a हमारे पास क्या है, x है, प्लस b हमारे पास क्या है, 2y है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और ये जो माइनस जी स्क्वायर है ये ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको होल में लेंगे तो वो कैसे लेंगे, x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर होल में ले लिया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इसी तरह से दिए जाते थे ना, जिसको हम आंसर बनाते थे। अब हमने क्या किया था, आंसर को क्वेश्चन बनाया था। और ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कुछ इस तरह किया था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन किए थे 1 to 8 वो हमें उस तरह का दिया गया है। ठीक है, तो आपने उसको इस तरह कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हमारी हफ्सा स्टडी के चैनल में क्या है, चैप्टर नंबर 1 भी है, चैप्टर नंबर 2 भी है, चैप्टर नंबर 3 भी है, कंप्लीट मैंने करवाए हैं। अगर आपने वो देखने हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मुझे देख रहे हैं तो आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ तक आज हमारे वीडियो में इतना ही था। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।